ये गलत चीज़ है। एक महिला हो या दो हो, और सवारी तो सवारी होती है, चाहे उसमें 20-25 चढ़ें या 50 चढ़ें, लेकिन उनको रोकना चाहिए। और ऐसे ही जगह पे लाइफ थ्रेटनिंग होती है, कोई बच्चा आ रहा है। अब देखो बड़े तो चलो ठीक है, उसमें रिस्क बड़ों के लिए भी है। केजरीवाल ने बिजली फ्री की, शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में, जहां हम जनता से चर्चा करेंगे कि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ हम जनता से जानना चाहेंगे उनकी राय कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वो किस पार्टी को उम्मीदवार चुनना चाहते हैं और आने वाली पार्टी से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है, पूनम पराशर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। नजफगढ़ में मेरा मायका भी है और ये हमारा घर भी है, अपना ज़मीन लेके बनाया हुआ है। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हो? यहाँ तो हमें 5-6 साल हो गए मकान बनाए हुए। तो जैसे कि अब विधानसभा के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो आप किसको उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? उम्मीदवार अभी कौन कौन है इस तरह से बताओ आप मुझे। आम आदमी पार्टी। फिलहाल में तो अभी आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, जैसे भाजपा को, कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को ही आप दोबारा से चुनना चाहोगे? वो अभी तो ये ज़्यादा तो बीजेपी का चला हुआ है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने भी पहले बहुत काम किया है। और यहाँ पर दिल्ली में तो बहुत काम किया है। पानी, बिजली, जिनका भी ये 200 यूनिट वाला है, जो भी, वो बहुत किया उन्होंने। तो शुरू में तो काफ़ी लोग मतलब आम आदमी को पसंद करते हैं। अभी सब ये जो कुछ भी घोटाले हो गए, क्या हो गया है, उनको जेल में डाल दिया है, तो कंफ्यूज हो गए हैं लोग दोनों चीज़ से कि ये बीजेपी क्या कर रही है, इनको सबको जेल में डाल रही है, या उनके खुद के ऐसे मतलब करने काम किए हैं, उन्होंने गलत काम कर लिए अच्छा करके। सब पूरी दिल्ली ने उन पे विश्वास किया, सारी 70 जगह से वो जीते। तो अब कंफ्यूजन है आम आदमी पार्टी के उसमें। और कांग्रेस को तो बेचारे की जगह ही नहीं रही अब कांग्रेस की, तो इसलिए ज़्यादा बीजेपी का है। तो अगर आम आदमी पार्टी आए तो भी ठीक है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के ऊपर या उनके और सदस्यों के खिलाफ मतलब बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं, तो क्या ये सही है? ये सही या गलत का तो मुझे नहीं पता। मैंने तो जब आम आदमी पार्टी को ही वोट दी थी, जब 2 बार इलेक्शन हुए, तो इस गहराई में तो मैं ज़्यादा नहीं जाती। काम तो उन्होंने किया है, लेकिन ये मीडिया और जो भी कुछ न्यूज़ में बोलते हैं, वो इतना कुछ बोल देते हैं कि जो हमारे जैसे लोग हैं उनका एक तरफा झुकाव कर देते हैं। अगर ध्यान से न्यूज़ हम सुनते जाएं तो वो इतना कुछ एक आदमी को दोषी बना देते हैं कि दूसरा सोचने पे मजबूर हो जाता है। सही गलत का तो ये है, हमें तो सही लगते हैं, लेकिन अब ऊपर की बातें हैं, किसने किसको घोटाले में फंसाया, किया है नहीं किया है, ये स्पष्ट तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन न्यूज़ चैनल से ही हमें सब कुछ पता लगता है कि किसका किसकी तरफ झुकाव है। तो महिला सुरक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या क्या जो नियम है वो आने वाली सरकार लागू करे, या फिर अब क्या चीज़ें हों? महिला सुरक्षा तो इम्पोर्टेंट है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी तो जेंट्स लोगों से ज़्यादा हर फील्ड में महिलाएं ही काम कर रही हैं। और उसके लिए जैसे रात का ही है ज़्यादा विषय, और उस समय में वो सेफ़ रहें, अपने घर सुरक्षित पहुँचें, अपनी जॉब से जहाँ से भी काम करनी है, या कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, या जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो यही है, सबका अपना नज़रिया सही होना चाहिए। जो जेंट्स लोग हैं वो, उनका नज़रिया भी अगर अच्छा होगा तो महिला अपने आप सुरक्षित होगी। इसमें कानून कितने भी बना लो, जब तक नज़रिया ठीक नहीं होगा तो सुरक्षा नहीं होगी। जैसा कि कुछ महिलाओं का सवाल होता है, मतलब कहती हैं वो कि उनकी शिकायत होती है, जैसे बस का जो सिस्टम है वो फ्री कर दिया गया है, लेकिन जब कोई अकेली महिला बस स्टैंड पे खड़ी होती है, या ये 2-4 महिला खड़ी हैं, तो बस ड्राइवर हैं, बस नहीं रोकते। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? हाँ, ये गलत चीज़ है। ये गलत चीज़ है। एक महिला हो या दो हो,
और सवारी तो सवारी होती है, चाहे उसमें 20-25 चढ़ें या 50 चढ़ें, लेकिन उनको रोकना चाहिए। ये ड्राइवरों की लापरवाही है या मनमानी है कि वो ऐसा नहीं करते, और रात का समय है तो उनको ज़रूर रोकना चाहिए। और फ्री वाला सिस्टम ये है कि किराया तो होना चाहिए, फ्री का तो नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, मैं महसूस करती हूँ, मैं तो खैर बसों में कम चलती हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि फ्री होने की वजह से सबने रिक्शा जैसा उनको यूज़ कर लिया है बसों को। एक स्टैंड से चढ़ते हैं, दूसरे पे उतर जाएंगे, दूसरे तीसरे पे। तो मैं तो इसको नहीं मानती। अगर हम कामकाजी महिलाएं हैं तो हम अपना किराया भी दे सकते हैं। फ्री का कोई मैं ज़्यादा अच्छा औचित्य नहीं समझती। मुझे लगता है किराया देकर ही चलना चाहिए। तो इसी तरह मेरा विचार है। तो किस पार्टी को आप उम्मीदवार चुनना चाहती हैं आने वाले समय में, जो चुनाव आने वाले समय में किस तरह बताऊंगी मैं? कहाँ? जैसे कि उनके कामों से आपको उम्मीद है कि ये काम इन्होंने किए हैं और आगे आने वाले समय में भी ये जनता के लिए काम करेंगे? हाँ, वो ऐसा है, देखो पूरी तरह बीजेपी भी नहीं, पूरी तरह आम आदमी पार्टी भी नहीं और कांग्रेस भी नहीं। हर जगह में जो भी उम्मीदवार होता है उनका भी सोच विचार अलग तरह से होता है। तो अगर उस समय में जो काम किया है जिस भी पार्टी ने, हम उसको चुनना चाहेंगे, चाहे उसमें कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो। तो काम पर ही डिपेंड करता है ये सारी। तो जैसे आने वाली पार्टी है, तो आपको कुछ उम्मीदें हैं कि वो इस तरीके का काम करें जिससे कि मतलब जनता को मतलब लाभ हो, या कोई जैसे काम आप चाहती हो कि करने चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ, अभी यही गली है जहाँ आप खड़े हैं, ये 5 साल से तकरीबन तोड़ के छोड़ी हुई है। ये सब जो भी कराया है हमने खुद मसाला डाल के किया है, सब तोड़ के चले गए हैं, और उसके बाद किसी ने आकर इसमें मसाला नहीं भरा है क्या? कोई नहीं आया। ये हमने अपने ही पैसों से सब कुछ किया हुआ है, सब तोड़ के चले गए 5-6 साल से। चाहे वो यहाँ किसी भी पार्टी का उम्मीदवार है, किसी ने भी आकर यहाँ नहीं देखा है। आप इसके पीछे भी कंडीशन देख सकते हैं। इधर की नालियाँ ये हमने खुद बनवाई थी, आगे सीवर वगैरह भी हमने खुद ठीक कराए हैं, और अभी ये सरकार के नाम पर ये गली मतलब नालियाँ बना रहे हैं। अब पता नहीं कि ये कब तक गली में रोड भी बनेगा। तो 5-6 साल से यहाँ कोई नहीं आया है जिसने कि गली को संभाला है या कोई सीवर का काम कराया है। ये जो रोड है, इससे क्या ये बनना ये अभी बनने के, हाँ ये अभी बन रही है, मतलब क्या बोलते हैं वो, कार्य चला हुआ है। हाँ, तो इसके ऊपर आपने शिकायत दर्ज कराई थी या खुद ब खुद बना रहे हैं? अभी तो खुद ही बना रहे हैं। पहले तो एप्लीकेशनें दी थी, उस पर कार्रवाई हुई थी एप्लीकेशंस पे? नहीं, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती तो ये पहले ही बन चुकी। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस की वजह से कार्रवाई हो रही है? हो सकता है, हो सकता है, यही रीज़न है, और क्या रीज़न है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, वो जो गलियाँ हैं उनमें इतनी गंदगी भरी हुई है, उस पर साफ़ सफाई नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहोगी? मतलब MCD वगैरह नगर पालिका वाले आते हैं साफ सफाई? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। सरकारी कोई झाड़ू नहीं लगाता। झाड़ू लगाने आने, कचरा उठाने आए। ये उधर पूछ लो। हाँ, ये खुद ही करते हैं जो भी। तो यहाँ कोई नहीं आता, सरकारी कोई स्वीपर नहीं है कूड़ा उठा। आप ये देख लीजिए प्लॉट, यहाँ पर कूड़े की जो गाड़ी आती है जो सरकारी, वो यहाँ तक नहीं आती। सब लोग एक प्लॉट है उसमें कूड़ा फेंक देते हैं। यहाँ कोई स्वीपर नहीं है, ऐसा स्वीपर नहीं है जिसे हम मंथली पे करके और अपना कचरा दे दें। ये सरकारी गाड़ी के भरोसे पता नहीं वो 5 दिन में आती है या हफ्ते में, अब आती है। महीने में कभी अब बता रही हैं। ज़्यादा कोशिश करो जब गली आ जाए ना आता है। हाँ, तो ये जो रोड टूटी हुई पड़ी है, जो बनने कब से मतलब काम शुरू हुआ है? 1 महीना हो गया। 1.5 महीना बता रहे। तो यही सब है यहाँ पर। ज़्यादा अगर वो दिखती साफ़ सफाई या ज़्यादा, आप भी देख रहे हैं क्या प्रगति है यहाँ पे, ऐसा ही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरी पिताजी सारी तो ये जो दुकान है ये आपकी है?
अच्छा, मतलब किराए की है, लेकिन ये जो सब्जी वगैरह ये फल जो हैं ये सब आपके हैं। हाँ जी। तो सर जैसे कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, तो ये कोई साफ़ सफाई वाले, एमसीडी वाले, नगर निगम वाले इस पे ध्यान नहीं देते? साफ़ सफाई वाले नहीं आते क्या यहाँ पे? आते हैं, कभी कभी आते हैं। शिकायत नहीं करता? मतलब कोई अब सड़क बन रही है, कल नहीं बन जाएगी। अच्छा, इस पे काम चल रहा है सड़क पे? काम चल रहा है, परसों बिल्कुल 2 दिन के अंदर आके देख लेना, नहीं होगी। 2 दिन में बन जाएगी सड़क? हाँ जी, सब नाली वाली बना दी, अब ये रोड बनना है सिर्फ। तो यहाँ पे किसकी पार्टी? इसकी तो वो है, ये गलोट की। अच्छा, तो मतलब आप जैसे कि ये सर इसकी शिकायत करनी पड़ी आपको, या फिर ऐसे ही अपने आप ही? नहीं, ऐसा है, अपने आप ही है, साहब बैठे हैं, ये बनवाते हैं। तो आप इनके काम से खुश हैं? काम से खुश है, पानी बिजली सब सही है? सही, बिल्कुल ओके है। तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे और किसको देंगे। आप इनके काम से खुश हैं तो इनको वोट क्यों नहीं देंगे? अभी बेटा वो ये आ जाए ना, नज़दीक आ जाए, फिर प्रोग्राम बनता है किसको देनी है, किसको लेना है। नहीं, फिर भी एक वो तो होती है कि इसको देने, इसका काम अच्छा है, ऐसे लोगों ने काम किया है। नहीं, काम तो मोदी का अच्छा है, बाकी लंबू से टाइम बनता है ये प्रोग्राम। आपका नाम? मेरा नाम अनु है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यही नजफगढ़ से रहने वाली हूँ। कितने सालों से रह रही हैं? मैं काफ़ी टाइम से रह रही हूँ यहाँ पे, मुझे 10 साल लगभग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ज़रा अपना कैमरा घुमाइए और आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितना गंदा हाल है। ठीक है, एमसीडी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो आप दिल्ली नगर निगम की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये तो हमारे जो ओनर हैं, इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है कि हम अपना कूड़ा यहाँ पे डालते हैं, अदरवाइज़ गार्बेज के लिए कोई भी गाड़ी नहीं आती है, ना कोई एमसीडी के कर्मचारी आते हैं और ना यहाँ पे सफाई होती है। यहाँ पे 2 साल से मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो 2 साल से बच्चा मेरा खुद बीमार हो गया, उसको डेंगू डायग्नोस हुआ था, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है। अब ये मुद्दे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों उठाए जाते हैं? उसके आसपास या उससे पहले तो कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता है और ना ही कोई ध्यान देता है। तो मेरे हिसाब से इसमें ध्यान देना चाहिए। ये नेसेसरी की चीज़ें हैं। साफ़ सफाई तो ऑब्वियसली बात है, हर किसी को अच्छी लगती है और करानी भी चाहिए, और एमसीडी को इसमें पूरा कोऑपरेशन देना चाहिए। जो दिल्ली नगर निगम है, आप यहाँ से अगर आप बाहर निकल के जाओगे तो आप रास्तों का हाल देखिए, है ना। अभी देखो, चलो अभी तो ठीक है, बारिश का सीज़न नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे बारिश होती है तो वो पूरा बिल्कुल दिखता नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल होता है और ऐसे ही जगह पे लाइफ थ्रेटनिंग होती है। कोई बच्चा आ रहा है, अब देखो बड़े तो चलो ठीक है, उसमें रिस्क बड़ों के लिए भी है, लेकिन अब रास्ते इतने बुरे, मतलब आप नॉर्मली उसमें वॉक करके नहीं जा सकते, उतना बुरा हाल है जिसमें। और ये जो सीवर लाइंस जो होती हैं, मेन होल कहीं पे खुले हुए हैं, कहीं पे मतलब एमसीडी का बिल्कुल ज़ीरो कॉर्पोरेशन है, बिल्कुल कोई कॉर्पोरेशन है ही नहीं किसी भी चीज़ में। मेन मुद्दा यहाँ पे सफाई का है और बाकी वीमेंस का है। तो देखो, ये इलेक्शन के टाइम पे सब बोलते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं है। और पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक यही चाहती है कि भाई देखो, आप अच्छे से काम करो, जो नेसेसरी चीज़ें एटलीस्ट उन चीज़ों को पूरा करें। तो यही मेरा रिव्यू है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? 30 साल से रह रहे हैं। ये जो दुकान है यहाँ पे की है? हाँ, ये अपनी ये दुकान है। आपकी दुकान है, अच्छा। तो ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप इसमें कौन सी पार्टी को उम्मीदवार चुनना चाहेंगे? उम्मीदवार नहीं, पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी को वोट देंगे। केजरीवाल जिस भी उम्मीदवार को खड़ा करेगा उसी की वोट देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप आम आदमी पार्टी को, जो भी उम्मीदवार वो केजरीवाल खड़ा करता है, उसी को देंगे। बीजेपी तो भ्रष्ट पार्टी है। बीजेपी में तो किसी पार्टी के कोई भी आदमी चला जाओ, वही सब वॉशिंग पाउडर में धुल जाता है। तो कितना भी करप्ट पार्टी, कितना भी करप्ट आदमी है, उसको बीजेपी लेते वही साफ हो जाता है। इसलिए बीजेपी करप्ट पार्टी है। बीजेपी करप्ट पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी के काम जो उनसे आप प्रभावित हैं, जो आपको केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है दिल्ली में। क्या काम कराए? केजरीवाल ने बिजली फ्री की, शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य लोगों को दिया, पेंशन दे रहा है, सारे काम अच्छे कर रहा है। सीवर व्यवस्था ठीक करी है, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक करी है, पहले से बहुत अच्छा काम किया है।
मतलब कब बिजली पानी की व्यवस्था कब से ठीक करी है उसने? हैं 10 साल से मतलब सब सही है, सब ठीक है। पानी बिजली सब कुछ, कोई आपको कोई तकलीफ नहीं है केजरीवाल से? और जो सरकारी अस्पताल और विद्यालय वगैरह उन सब में सब फैसिलिटीज़ हैं? सब फैसिलिटी दी हैं। स्वास्थ्य जफरपुर यहाँ अस्पताल पड़ता है, उसके अंदर फ्री दवाई मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिलती, केजरीवाल के आने से पहले। जैसे कि केजरीवाल क्लिनिक खोले, ये भी केजरीवाल की देन है, यहाँ फ्री दवाई मिलती है। जैसे कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके घोटाले का आरोप लगाया गया है केजरीवाल के ऊपर। कोई घोटाला नहीं कराया, ये तो केवल बीजेपी का षड्यंत्र था उसको बेचारे को फंसाने के लिए। केजरीवाल को फंसाने के लिए। अच्छा, और केजरीवाल ने जो इस्तीफा दे के अभी आतिश सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ठीक काम करे, उसको क्या करता वो, उसके पास कोई पावर नहीं थी मुख्यमंत्री बनने के काम करने के लिए, आतिशी के माध्यम से काम करवा लेगा वो, सरकार चलेगी। स्वाति मौलीवाल को जानते हैं, जो कुछ टाइम पहले अभी इसमें उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे छेड़छाड़ के? वो के ऊपर आरोप नहीं लगाया, वो केजरीवाल के जो पीए था उन्होंने गलत काम किया, तो वो पार्टी के लिए ऊपर वो केजरीवाल का कोई उसमें लेना देना नहीं था, वो तो लेना देना था जिस आदमी ने, किसी ने जो गलत काम किया वही भरेगा, जिसने गलत काम किया है। केजरीवाल ने कोई गलत काम नहीं किया उसमें केजरीवाल का कोई गलत काम नहीं था। और अब जैसे केजरीवाल की जो पार्टी आप चुनना चाहते हैं, अगर वो बनती है यहाँ पे, तो आप उनसे कौन से कामों की उम्मीद रखते हैं? हाँ जी, जैसे कि केजरीवाल को आप चुनना चाहते हैं और जैसे उनकी सरकार शुरू करे हैं, उन कामों को कंटिन्यू तो बनाए रखे, यही बस इन्हीं काम। और कोई हम नहीं चाहते भविष्य में वो और कुछ बदलाव लाएं? जो बदलाव लाएगा वो सब ठीक है, जितने काम कर रखे हैं वो, अगर ये काम कंटिन्यू चलते रहे तो ये भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कैसा काम किया? शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कूल खोल रहे हैं, स्कूलों का मैनेजमेंट ठीक किया। पहले मास्टर स्कूल में जाते नहीं था, मास्टर स्कूल में टाइम से जाते हैं। हमारे यहाँ के जो सरकारी प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, वो भी सरकारी स्कूल में जाके नाम लिखवाने लगे। और यहाँ पे जो जैसे पुलिस वगैरह की फैसिलिटी है, कोई शिकायत वगैरह? तो केजरीवाल के अधीन नहीं है, केजरीवाल करेगा इसमें। फिर भी नहीं, मतलब मैं ऐसे ही जानना चाहती हूँ, जैसे पुलिस वगैरह, जैसे कोई शिकायत वगैरह दर्ज करनी है तो? पुलिस में कोई काम ना होता, पुलिस में तो सब गुंडागर्दी चल रही है। सब गुंडागर्दी चल रही है। हाँ। तो ये थी कुछ आम जनता की राय। इस पे हमने जाना कि क्या क्या परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, किस किस चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है, कहाँ कहाँ उनकी सुनवाई की जा रही है। तो कहीं कहीं जनता ने बोला कि कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। कई बार लोग शिकायत दर्ज कराते हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। और इसी के साथ हमने जाना कि आने वाले इलेक्शंस में वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एयर न्यूज़। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।